जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो ये मेरा बेटा है जो कि इसे आज 3-4 दिन हो गए हैं, ये बीमार है, अभी तक ठीक नहीं है। घर पे ही दवाएं रखी थी तो मैं देती रहती हूँ, पर नहीं ठीक हो रहा है। अब दवा दे देती हूँ इसको, तो इतनी देर के लिए तो उतर जाता है जितनी देर इसके लिए दवाओं का असर रहता है, उसके बाद फिर से इसको चढ़ाता है। तो बस क्या बताऊं, परेशानी इतनी ज्यादा है कि एक मेरे हस्बैंड अगर ऐसे ना होते तो शायद, जब ये ठीक थे और ये बीमार हो जाता था तो इनकी ड्यूटी का टाइम ये शाम को ऐसे आते थे 7 बजे के आसपास, और रात को ही इसे दवा दिलवा के लेके आते थे। और आज एक ऐसी स्थिति है, आज इसे 4 दिन हो गए हैं और अभी तक ये ठीक भी नहीं है। बुखार दे दे, दवाई दे देती हूँ, उतर जाता है। उसके बाद में थोड़ी देर खेलता, बुखार उतर जाता है तो खेलने लगता है। ये बच्चा है, बच्चा क्या जाने, बस ये है उनका, तो बुखार उतर जाए खेलने लगते हैं। बुखार चढ़ आता है तो फिर से आके लौट जाता है, कहता है मम्मी बुखार आ रहा है। तो इतनी ज्यादा उस समय परेशानी होती है कि अगर ये ऐसे नहीं होते तो मेरा बेटा ऐसे क्यों रहता। जैसे 4 दिन हो गए हैं और अभी तक ठीक नहीं है। पापा भी नहीं है यहाँ पे, पापा गांव में हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है तो वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा उसमें बड़ा दुख होता है कि बच्चे की बहुत सारी डिमांडें होती हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। और जब मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ तो बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये अपनी परेशानियां, अपनी मजबूरियां, कि भगवान ने मेरे सामने इतनी मजबूरी क्यों रखी है और मुझे ऐसे क्यों बनाया है कि इतने छोटे बच्चों की मैं मांग पूरी नहीं कर सकती। कोई भी छोटी से छोटी चीज होती है, अब बच्चे इतने छोटे हैं, आप भी समझ सकते हो, कुछ जानते तो है नहीं है। कहीं कुछ देख के आते हैं तो मांगते हैं मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, मम्मी मुझे वो चीज चाहिए। अब मैं कहाँ से ला के दूं? कभी कभी तो ऐसे होता है जब पहले मेरे पास आते हैं मांगने के लिए और मैं नहीं दे पाती हूँ इनको, अपनी बुआ के पास जाते हैं हर चीज के लिए कि मम्मी मैं बुआ के पास जा रहा हूँ। अपने फूफा जी से डिमांड करेंगे जाके, फूफा जी हमें ये चीज दिलवा दो, बुआ जी हमें ये चीज दिलवा दो, क्योंकि पता है मम्मी उन्हें पैसे नहीं देगी। मम्मी के पास है ही नहीं, बस मम्मी तो मजबूर है बहुत ज्यादा, क्या करे। अगर ये ठीक होते तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जब भी बीमार होता है, इसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, तो ये ड्यूटी से आने के बाद जब इसे दवा दिलवा के लेके आते थे। और कई बार तो ये बीमार हो गया है तो बीच में से ड्यूटी छोड़ के आते थे इसको दवा दिलवाने के लिए। कई बार आए हैं ये अपनी कंपनी से ड्यूटी छोड़ के दवा दिलवाने के लिए। अब ये 4 दिन हो गए, कोई फर्क ही नहीं है कि मेरा बेटा भी है जो बीमार है, कोई मतलब नहीं है, बस लेटे हुए हैं। बाल भी देखो इसके कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, ना बाल कट पा रहे हैं ना कुछ भी, क्योंकि पापा हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। तो परेशानी तो है ही बहुत ज्यादा। जब एक औरत जो होती है उसके सामने बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी, अगर कहीं भी कुछ भी करो तो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है कि कैसे क्या है। ना तो मैं ही कहीं जा पा रही हूँ ना कुछ भी। अब बुखार भी उसका उतर ही नहीं रहा है, अभी इसको 4था दिन हो गया। बुखार उतर जाता है, खेलने लगता है, फिर आ जाता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। अब देखो कैसी हालत हो रही है इसकी, मुंह भी पूरा उतर रहा है, सूख गया है बिल्कुल से, ऐसे ही है। अब बस दवाई देते तो खेलने लगते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? ना स्कूल जा पा रहा है ये, ना कुछ भी, छुट्टी पे चल रहा है। लड़की है वो अपने लिए करती है, मम्मी ये नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उसके बिना आज तो उसे भेज दिया, उस दिन तो गई भी नहीं थी वो, ये नहीं गया तो वो भी नहीं गई।
कि बच्चे दोनों ही एक साथ के से ही हैं, ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, 1 साल का ही अंतर है। तो जब तराव भर के बच्चे होते हैं तो उनमें एक दूसरे से बहस बहुत ज्यादा होती है कि ये नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगी स्कूल। तो आज तो उसे बहुत मुश्किल से मना के भेजा है, मैंने कहा चली जाइए, कल इसे भेजूंगी तुझे नहीं भेजूंगी। तो जब जाके वो कहीं स्कूल गई है, तो पता नहीं भगवान ने बस एक साथ इतनी सारी मजबूरियां क्यों रख दी है मेरे सामने। कम से कम मेरे बच्चे तो ठीक रहे, मेरा तो बस ये ही एक सहारा है, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है, जो भी है इनकी भरोसे है। कम से कम ये है तो थोड़ा सा मन और वो भी रहता है बच्चों के उसमें। जब ये भी बीमार हो जाए, सब बीमार ही दिखते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे भी कुछ परेशानी हुई, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी बीमार नहीं हो सकती, कभी भी कोई भी हो सकता है, क्योंकि बीमारी वगैरह भी किसी को बता के नहीं आती है। तो कैसे होगा, कौन करेगा, जो भी है, क्योंकि संभालने वाला भी नहीं है, जो भी है मैं ही देखती हूँ। तो मेरे बिना तो पूरा ही वो खराब हो जाएगा सिस्टम। इनका कौन करेगा, बच्चों का कौन करेगा अगर मुझे कुछ भी हो गया तो। अपना तो खैर हो जाएगा सब, बस मेरे बच्चे ठीक रहे। देखती हूँ, पापा से फोन करवाऊंगी, अगर आ जाएंगे तो वो भी, उनकी तबीयत ठीक हो गई हो तो वो दवा दिलवा लाएंगे। फूफा जी भी इसके घर पे नहीं है, वो पता नहीं कहीं गए हुए हैं यहाँ बाहर, वरना वो भी दिलवा लाते। कभी कभी भगवान भी किसी को इतना मजबूर बना देता है कि बस कुछ बोल नहीं सकते किसी के सामने, बस इतनी सारी समस्याएं रख देता है कि समझ में नहीं आता भगवान कौन से कर्मों का हमसे हिसाब ले रहा है। पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए थे कि बस उसे हर दिन मजबूरी पे मजबूरी देता हुआ चला जाता है, ना सोचता है कुछ भी कि किसी के लिए इतनी तकलीफ भी देना क्या। तो भगवान कभी किसी के लिए बस इतनी मजबूरियां ना दे कि औरत के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं जो बड़े ही सोच समझ के करनी होती हैं। हर कदम पे औरत को टोकना, हर चीज में उसके लिए, बस मैं बोल नहीं सकती हूँ, आप खुद समझदार हो, मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि एक औरत को कोई भी कदम भी रखना होता है तो पहले उसे ये सोचना होता है कि मैं इस कदम को यहाँ रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि उसको रोकने वाले बहुत होते हैं उसमें, उसे सहारा देने वाले कम, उसे रोकने टोकने वाले बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके सामने बहुत सारी मजबूरियां होती हैं औरत के सामने, एक मर्द के सामने इतनी मजबूरी नहीं होती है जितनी एक औरत के सामने होती है, उसे बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना होता है। और आज ये ठीक होते तो शायद मेरे सामने भी इतनी सारी मजबूरियां नहीं होती जो मेरे सामने भी है। हर किसी के सामने होती हैं, एक औरत के सामने तो मजबूरियां होती हैं। तो पता नहीं कब ये ठीक होंगे। एक औरत का अकेले जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कुछ, क्योंकि मेरी जो स्थिति है इस समय मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं कैसे कैसे इनके बिना हर एक दिन गुजार रही हूँ। मुझे ही पता है, मैं भगवान से ये सोचती हूँ कि भगवान तो मेरी उम्र ले ले पर इनको ठीक कर दे बस, कैसे भी कर दे भगवान बस। हर दिन मंदिर भी जाती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बस मेरी सुन लो और इन्हें ठीक कर दो और मुझे अपने पास बुला लो बेशक, पर मेरे पति को ठीक कर दो जल्दी से। अभी इतने दिन हो गए हैं, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। बोलना है? हाँ, बोलोगे? क्या हुआ? जब अपना आदमी ऐसी स्थिति में होता है ना, तो ये समझ लो एक नरक वाली जिंदगी होती है जो इस समय मैं भी भुगत रही हूँ। कि ये मेरे सामने है और मुझे पहचानते नहीं है, ना मुझसे बोलते हैं, तो ऐसे लगता है कि भगवान ने मेरी जिंदगी इतनी नरक भरी क्यों बनाई है, क्यों लिख दिया है मेरे नसीब में इतना नरक, जो इतना समय हो गया और अभी भी ये ना बता मुझे कि ये कितने दिनों में ठीक होंगे, कौन से दिन मुझसे भूलेंगे ये।
तो नरक ही कहेंगे, इसी को कहते हैं नरक भुगतना। जो मैं इस समय भुगत रही हूँ ये नरक ही है मेरे लिए, जो 2 साल से मेरे साथ हो रहा है। और अभी भी मुझे ये नहीं पता है कि कितना समय लगेगा। तो भगवान क्या बोलूं, धन्यवाद आप सभी के लिए।